अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्षय कुमार ने मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदू लोग पत्थरों पर दूध और तेल फालतू ज़ाया कर रहे हैं। भगवान को तेल की क्या जरूरत है, भगवान को दूध की क्या जरूरत है। आज तक भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे दूध की जरूरत है, ना आज तक भगवान ने ये कहा कि मुझे तेल की जरूरत है। तो आइए इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से क्या बयान दिया है वो भी सुनते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So much of oil and milk on God. Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान saying मेरे को तेल डाल? अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, क्या भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूजते हैं, की इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सबने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूजते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूजते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पे जो फर्क है कि जो कुरान कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है, ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने की वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए। एक
ایک قوم کے لیے ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں ہے, ساری انسانیت کے لیے ہے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن, وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے, وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے, یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی, یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا, اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے, جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے, وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں, کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہے, ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن, وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی, اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا, 1400 سال پہلے کیوں کیا, 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہے گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا, ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو, میں بولوں گا پہلے 10th کرو, اسکول جاؤ, پھر کالج جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے, وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے, اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وحی آتی ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے.